क्लास 4। बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो हमने कल रीडिंग की थी आज हम उसे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है पेज नंबर 3 खोल लें। तो आज बेटा हमारा काम जो है लंग्स, यानी आज हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा डेट डाल दें। आज तो बेटा हमने 17 डेट डाल दी। अब हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। फेफड़े हमें सांस लेने में मदद देते हैं। वी इनहेल ऑक्सीजन थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपने नथनों और मुंह के ज़रिए से। द ऑक्सीजन देन ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू बॉडी सेल्स। ऑक्सीजन फिर सफ़र करती है खून की नालियों से बॉडी सेल्स तक। द बॉडी सेल्स देन यूज द ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। बॉडी सेल्स फिर वो ऑक्सीजन जो इस्तेमाल करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। वेस्ट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। जो ज़ाया गैसेस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलती हैं खून से एंड कैरीड टू द लंग्स एंड इज देन ब्रीथ आउट थ्रू आवर माउथ एंड नोज। फिर लंग्स उसे ले जाते हैं और फिर जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे मुंह से और नाक से खारिज हो जाती है। तो बेटा आज का जो टॉपिक था वो लंग्स के बारे में था। सबसे पहले तो मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में बताऊं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेस हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो गैस है वो हमारे अंदर जाती है और जब जो हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमसे बाहर निकलती है और जो बाहर निकलती है वो हमारे मुँह और नाक के ज़रिए से खारिज हो जाती है, जो वेस्ट गैसेस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये बेटा था आज का टॉपिक हमारा 17 का। अब हम 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक। सबसे पहले तो डेट डाल दें। तो बेटा सबसे पहले हम 18 की डेट डालेंगे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा स्टमक। स्टमक मीन मैदा। ये देखें स्टमक की तस्वीर बनी हुई है। आवर फूड डाइजेस्ट इन स्टमक। हमारे जो ग़िज़ा है हमारे खाना है वो मैदे में हज़म होता है। आफ्टर स्वेलिंग द फूड रीच स्टमक। इट बिगेन्स टू ब्रेक डाउन थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल्स। खाना खाने के बाद वो खाना हमारे मैदे में जाता है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो खाना टूट जाता है और मैदे में मौजूद वाल्स में जाता है। आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे बाद फूड लीव द स्टमक। खाना जो है मैदे को छोड़ जाता है एंड ट्रेवल्स टू एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइन। और फिर वो दूसरे हिस्से की तरफ सफ़र करता है जिस्म के, जिसे हम आंत कहते हैं। हेयर द कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पर हाजमा मुकम्मल हो जाता है। तो बेटा ये हमारी आज की रीडिंग थी स्टमक के बारे में, यानी मैदे के बारे में। तो मैदा जो है हमारे खाने को हज़म करता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो वो खाना मैदे में पहुंचता है। फिर मसल जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो वो खाना टूट जाता है और फिर स्टमक में जो दीवार मौजूद होती है उसके ज़रिए से फिर जब 2 घंटे के बाद, यानी हम खाना खा लेते हैं 2 घंटे गुजरने के बाद वो जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो स्टमक को छोड़कर हमारे जिस्म के दूसरे हिस्से तक जाती है और उसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी आंत कहते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा मुकम्मल डाइजेशन हो जाता है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। क्लोज योर बुक्स। तो बेटा सबसे पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हमारे जो लेक्चर हैं उन्हें गौर से सुनें समझें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको रीडिंग में तो प्लीज़ स्कूल में आ सकते हैं। 19 को हमसे सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें।